अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं कि इन चीज़ों की शुरुआत किस तरह करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आप जानोगे कि इन चीज़ों की शुरुआत किस तरह करनी है और कैसे अपने गोल तक पहुंचना है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को सही समय पर सही गाइडलाइन नहीं मिलती और हमारा मकसद है आपके कल को बेहतर बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसे मैंने 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके अंदर 9th से लेकर 12th के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा जो अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं। और तीसरा जिनका ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स की जो सेकेंडरी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज यानी डीएम, डीएसपी, एसपी बनने का सपना देखते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? अगर आप 9th-10th के अंदर हैं तो आपके लिए आर्ट्स एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर 60 से 70% रोल इन चारों सब्जेक्ट का होता है जो कि आर्ट्स के अंदर ही आता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही आर्ट्स ले लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हो और आपने साइंस ली है तो फिर भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले सकते हो। वहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो कि हेल्प करने वाले हैं आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए आगे। पर आपको लगता है कि साइंस पढ़ने के अलावा मैं आर्ट्स पर भी थोड़ा फोकस कर सकता हूँ, तो आप फिर एनसीईआरटी के लिए जा सकते हो, वो आपके लिए बेहतर है। पर आपको प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे उन चीज़ों की पढ़ाई कर सकते हो, साथ ही साथ अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करते हुए। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है और इसे इंस्टेंटली अपने लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। पहला, स्टॉप मगिंग अप। रट्टा मारना थोड़ा छोड़ना होगा। हाँ, भारत के अंदर ये चीज़ें बहुत आम बात है कि हम रट के पास हो जाते हैं, ये चलता आ रहा है, हर कोई ये करता है। पर अगर आपको आईएएस क्रैक करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब आपको रट्टा मारना छोड़ना होगा और इसके साथ साथ आपको नॉलेज पे फोकस करना होगा। आपको फोकस करना होगा चीज़ों को समझने में, ना कि रटने में। तो ये पहला चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। वो द हिंदू हो गया या हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये चीज़ें अगर आप करना चालू कर देते हो तो आगे आने वाले समय में आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत आसान होगी, क्योंकि बाद में ये हैबिट बिल्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप अभी ये बिल्ड कर लेते हो हैबिट, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप न्यूज़ चैनल देखना चालू कर सकते हो। मैं कुछ न्यूज़ चैनल जो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है स्टडी IQ एजुकेशन। वहाँ पे सिविल सर्विसेज वालों के लिए एक स्पेशल न्यूज़ चैनल है, क्योंकि वहाँ पर कई सारी चीज़ जो कवर होती है वो काफ़ी हेल्प करती है आईएएस के एस्पिरेंट्स को, तो आप वो कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये 2 चीज़ें अपने लाइफ में ले आओ, आप इस हैबिट को बिल्ड कर लो। आपको नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेशर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये 2 हैबिट जो आपको बिल्ड करनी है अपने लाइफ में। दूसरी बात, वैसे लोगों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको आने वाले समय में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो अभी आप क्या कर सकते हो? तो अभी आपके लिए ये है कि आप एनसीईआरटी बुक को जितना हो सकता है पढ़ो, क्योंकि बिगिनर के लिए वो चीज़ सबसे बेस्ट है। 6 से लेकर 12th क्लास के जितने भी एनसीईआरटी के बुक हैं आप सारे उसे पढ़ जाओ, समझ लो उसे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये चीज़ आगे जब आप एक्चुअली में एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करोगे तो काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप ऑप्शनल में आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। 6 से लेकर 12th के सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एनसीईआरटी के, और उन्हें चीज़ों को गहराई से पढ़ना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों दोनों आर्ट्स और साइंस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 साल के बाद फिर आप आईएएस की तैयारी करना चालू करोगे। उसके लिए अगर आपने हैबिट ये बना लिया तो आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो अब बात करते हैं दोस्तों वैसे स्टूडेंट्स की जिनका ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पहला काम जो आप सभी को करना है वो है एनसीईआरटी को स्टार्ट करके ख़त्म कर दो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि आपका टाइम अब आ चुका है। दूसरा, न्यूज़पेपर और न्यूज़ को अगेन आप उस पर काम करना चालू कर दो। उसके साथ साथ आप अब डीप जाओ, क्योंकि अब आपका एक लेवल बढ़ने वाला है, तो आप उन चीज़ों पर काम करना चालू कर दो। लेकिन आखिर में दोस्तों कुछ ऐसी बातें जो आप सभी के लिए वो ज़रूरी है, वो है कि आपको बुक वॉर्म नहीं बनना। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात बुक खोल के पढ़े रहते हैं।
ये गलत है, क्योंकि सिविल सर्विसेज 3 स्टेज की होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए आपका पर्सनैलिटी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और पर्सनैलिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि आप लुक्स के मामले में बेहतर हो, नहीं, आपको लुक्स के मामले में बेहतर नहीं होना, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, आपके अंदर हेजिटेशन कम होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो पहला चीज़ जो आप कर सकते हो वो अपने लैंग्वेज पे आप काम करो, आप अपने लैंग्वेज को बेहतर करो, जितना बेहतर हो सकता है, वो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा काम जो आप कर सकते हो वो है बुक पढ़ना चालू करो, क्योंकि ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, और ये चीज़ें अल्टीमेटली एट द एंड जब आप आईएएस की प्रिपरेशन करते हो तो काफ़ी हेल्प करती हैं। उसके साथ दोस्तों तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है वैसे लोगों को आप फॉलो करो जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं, और उनके पर्सनैलिटी को देखो, समझो कि उनका पर्सनैलिटी कैसा है, उनको फॉलो करो, ताकि आप वो चीज़ ना अपने अंदर इमेजिन कर पाओ कि जब मैं सिविल सर्विसेज के ड्रेस में होऊंगा तो मैं कैसा दिखूंगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अनटिल एंड अनलेस आप इमेजिन नहीं करोगे तो आप कैसे पहुंच पाओगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा मिशन आपके कल को बेहतर बनाने का है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने कल को बेहतर बनाने के लिए।